जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक उस पे कतई कोई आंच नहीं आएगी। अब अगर आरक्षण समाप्त हो जाएगा बोल बोलकर इन्होंने पूरा चुनाव हाईजैक करने का काम किया। 10 साल हो गए। पक्ष में हिम्मत है तो मुद्दों की बात करें। मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उसको उठाएं। गरीब कल्याण रक्षक वाली राजनीति कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को डरा धमका कर लोगों का मत ये लोग हासिल करना चाह रहे हैं, पर इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं है। से ज़्यादा वो 2019 में चौंके थे, 2014 से ज़्यादा 2019 में चौंके थे, 2024 में उससे ज़्यादा चौंके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। एलजेपी के आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो मुद्दे की बात ही कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता लोकतंत्र की खतरा, संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म होने की बात कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये तो 2015 से करते आ रहे हैं। वही उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है। क्या कुछ कर रहे हैं एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पहले आप नामांकन की सभाएं अपने में एक विजय जुलूस के समान है। जो उत्साह नामांकन की सभा में देखने को मिल रहा है, और ये सब मैं वैशाली का ही जिक्र नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं। 2 तारीख को हाजीपुर से मेरा भी नामांकन है, और जिस नामांकन सभा में हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि एनडीए के हर एक प्रत्याशी की 40 के 40 प्रत्याशी की जीत एक बड़े अंतर के साथ सुनिश्चित है, और लोगों का ये जन सैलाब, ये उत्साह उसी का द्योतक है। लोग में आरोप लगाया है कि मुद्दे की बात आप लोग जनता के बीच मुद्दे को लेकर नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच मुद्दे की बात नहीं कर रहे आप लोग। भाई, आप मेरा पूरा भाषण निकालिएगा। मैंने सिर्फ गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र किया, आयुष्मान का किया, उज्ज्वला का किया, शौचालयों को लेकर किया, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किया। तमाम ऐसे विषय जो एक जन साधारण व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो मुद्दे नहीं उठाते हैं वो विपक्ष है। क्या बात करते हैं? आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्या बात करेंगे? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आपातकाल लगाने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। 2015 में भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा बोल बोलकर इन्होंने पूरा चुनाव हाईजैक करने का काम किया। 10 साल हो गए। क्या हुआ? पिछले 25 साल से मेरे प्रधानमंत्री राज्य के और देश के सर्वोच्च पद पर हैं। आज तक ना आरक्षण पर कोई आँच आई, ना संविधान पर कोई आँच आई। तो मुद्दे से भटकाने का काम विपक्ष के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये बात पुनः आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के शब्दों को दोहराते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री जी के शब्दों को दोहराते हुए चिराग पासवान भी ये वादा करता है कि आप मुद्दों की बात कीजिए। जहां तक रही आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र पे खतरे की, जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक उस पे कतई कोई आंच नहीं आएगी। अब अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मुद्दों की बात करें। मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उसको उठाएं। गरीब कल्याण की योजनाओं पे काउंटर करें ना। बोले कि भैया पैसों में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में कहीं हेरा फेरी हुई है। बताएं कि उज्ज्वला योजना नहीं मिली लोगों को। बताएं कि यहाँ पे शौचालय हम लोगों के नहीं बने। मुद्दे अगर उठाने हैं तो विपक्ष सही मुद्दे उठाए, उस पर राजनीति करे। लोगों को डरा कर ये वही लाठी में तेल पिलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। ये वही 90 के दशक वाली राजनीति कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को डरा धमका कर लोगों का मत ये लोग हासिल करना चाह रहे हैं, पर इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार वो सरप्राइज करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बार वो चौंकेंगे। पिछली बार से ज़्यादा वो 2019 में चौंके थे, 2014 से ज़्यादा 2019 में चौंके थे, 2024 में उससे ज़्यादा चौंके। आपने सुना एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पे महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जब तक चिराग पासवान है तब तक कोई संविधान पर खतरा नहीं आ सकता है, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।